एक बाप अपनी 3 खूबसूरत और नेक बेटियों को घने जंगल में अकेला छोड़कर क्यों चला गया? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जब एक शातिर जादूगर की नजर उन मासूम लड़कियों पर पड़ी तो जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या उन लड़कियों को कोई मदद मिली या फिर वे जादूगर के चंगुल में फंस गईं? तो चलिए जानते हैं आज की ये रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी। ये वाकया एक शख्स और उसकी 3 बेटियों की है। उसकी बीवी कुछ साल पहले इंतकाल कर गई थी। उसकी तीनों बेटियां निहायत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम एरम था। मनबोध अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने कभी उन्हें मां की कमी महसूस नहीं होने दी और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। अब मनबोध की बेटियां बालिग हो चुकी थीं और अपने वालिद के लिए खाना बनाने लगी थीं। जब भी मनबोध काम के सिलसिले में बाहर जाता, उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार कर देती। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी, जिसकी एक बेटी थी। उस बेवा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ न कुछ मांगने चली जाती थी। उसे शर्म और हया की कोई परवाह न थी। जब मनबोध की बेटियां अपने पिता के लिए खाना पकाती तो वह औरत अक्सर उसी वक्त उनके घर आग मांगने के बहाने आ जाती। मगर मनबोध की सबसे छोटी बेटी एरम को वह बेवा औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी वह औरत उनके घर आती, एरम अपनी बहनों से कहती, यह औरत हमारे घर क्यों आती है? यह औरत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसकी दोनों बहनें उसे समझाती, देखो एरम, ये बेवा औरत है और गरीब है। अगर वह हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? एरम अपनी बहनों की बात सुनकर चुप हो जाती, मगर हमेशा यही कहती, देख लेना, एक दिन यह औरत हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर मनबोध के खाने में राख मिला देती। जब मनबोध ने अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी नादान बेटियां शायद गलती से खाना खराब कर रही हैं। वह अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वे ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर एक दिन मनबोध ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर कड़ी नजर रखूंगा। आखिर यह खाना रोज क्यों खराब हो जाता है? जब बेटियां खाना बनाने लगीं तो वह छुपकर उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी चावल धो रही थी, मझली बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी एरम बर्तन साफ कर रही थी, जिनमें खाना परोसा जाना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। हर चीज सही थी। मनबोध उलझन में था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई है और एरम उससे बहस कर रही है, जबकि उसकी बहनें उसे समझा रही थीं, कोई बात नहीं एरम, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो। लेकिन तभी मनबोध ने देखा कि उस औरत ने चुपके से उसके खाने में राख मिला दी। यह देखकर मनबोध को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने उस औरत को अपने घर बुलाया और सख्ती से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वह औरत बड़े नाटकीय अंदाज में मुस्कुराते हुए मनबोध के करीब आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे, मैं तो यह देख रही थी कि तुम अपनी बेटियों से सच में मोहब्बत करते हो या नहीं। अगर खाना खराब होता है तो तुम उन्हें डांटते हो या नहीं। लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से सच्ची मोहब्बत करने वाले। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम बेहतरीन बाप हो। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मनबोध उसकी बातों और नाटक पर यकीन करने लगा, क्योंकि वह बेवा औरत खूबसूरत थी। उसके अंदाज ने उसे इतना मुतासिर किया कि उसने अपनी बेटियों से मशवरा की बगैर ही उससे निकाह करने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में वह औरत उसकी बीवी बनकर घर आ गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद उस औरत का असली चेहरा सामने आ गया। वह मनबोध की बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। उसकी यही तमन्ना थी कि किसी भी तरह मनबोध की बेटियां घर छोड़कर चली जाएं, ताकि वह और उसकी बेटी चैन की जिंदगी गुजार सकें और मनबोध सिर्फ उसी पर ध्यान दे। वह अच्छी तरह जानती थी कि मनबोध अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उन्हें जरा भी तकलीफ में नहीं देख सकता। उसकी अपनी बेटी कीमती लिबास पहनकर फैशन में इधर उधर घूमती रहती थी, जिससे वह बहुत मॉडर्न लगती थी। लेकिन सौतेली मां ने मनबोध की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर जलील करती थी। वह उन्हें ठीक से पेट भरकर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी जरूरतें भी कम कर दी। तीनों बहनें हर वक्त मायूस और दुखी रहने लगी।
एक दिन दोनों बड़ी बहनें एक कोने में बैठी रो रही थीं, तो एरम उनके पास आई और बोली, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर सैर करने चलते हैं ताकि हमारा दिल बहल जाए और थोड़ी राहत महसूस हो। फिर वे तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने दरख्त के नीचे बैठकर उन्होंने खुद को बहुत तन्हा महसूस किया और रो रो कर अपनी मां को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। एरम आंसुओं में डूबी हुई अल्लाह से फरियाद कर रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां आए हैं और बहुत दुखी हैं। तू देख रहा है कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म कर रही है। हमें खाने को कुछ नहीं देती, हम कई दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग वहीं पास खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे उनके करीब आए और नर्म लहजे में बोले, बेटियों, तुम तीनों यहां इस दरख्त के नीचे बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बता सकती हो? एरम ने सिसकते हुए उन्हें अपना सारा हाल बयान कर दिया। बुजुर्ग यह सुनकर बहुत अफसोस करने लगे और बोले, बेटी, यहां से थोड़ी दूरी पर मेरी एक झोपड़ी है जहां मैं इबादत करता हूं। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त है जिस पर पके हुए मीठे अनार लगे हैं। तुम वहां जाओ और जितने चाहो अनार तोड़कर खा लो। ये सुनकर तीनों बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे झोपड़ी की तरफ भागीं और देखा कि दरख्त पर बड़े ही खूबसूरत लाल लाल और रसीले अनार लगे हैं। तीनों ने खूब सारा अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और सलाम करके घर लौट आईं। इसके बाद जब भी उनकी सौतेली माँ उन्हें खाने से महरूम रखती तो वे जंगल चली जाती और उन्हीं अनारों से अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ के दिए हुए रूखे सूखे खाने को छोड़ दिया। अब सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाना नहीं देती, इनसे इतना काम करवाती हूं, फिर भी इनके चेहरे पर अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मेरी अपनी बेटी, जिसे मैं बढ़िया खाना खिलाती हूं, वह उनके मुकाबले में बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वे लड़कियां जंगल की तरफ अनार खाने गईं, तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब वे तीनों बहनें अनार तोड़कर खा रही थीं, तो एरम की नजर अपनी सौतेली बहन पर पड़ गई। उसने घबराकर अपनी बहनों से कहा, देखो, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, हमें इससे सावधान रहना होगा। फिर उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ अनार छुपा लिया और बोली, अगर ये अपनी माँ को सब कुछ बता देगी तो हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसकी बहनें उसे समझाने लगीं, एरम, तुम कैसी बातें कर रही हो, यह बेचारी बेगुनाह है। बड़ी बहन ने नरमी से कहा, हमारी सौतेली माँ तो हमें सताती है, मगर यह लड़की तो हमें कुछ नहीं कहती। फिर तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बुलाया, उसे अपने साथ बिठाया और प्यार से एक अनार पकड़ा दिया। मगर सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया, बल्कि जल्दी से घर भाग गई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, वे लड़कियां भूखी नहीं रहती, वे तो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती हैं। वहीं एक बुजुर्ग रहते हैं जिन्होंने ही उन्हें वहां खाने की इजाजत दी है। यह सुनकर सौतेली माँ का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को उन अनारों से दूर कैसे रखूं? पूरा दिन वह गुस्से में यही सोचती रही। जब शाम को मनबोध काम से घर लौटा तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वह हैरान होकर बोला, क्या हुआ बेगम, क्यों इतनी उदास और परेशान नजर आ रही हो? वह मुंह लटकाकर बोली, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और यह किसी दवा से ठीक नहीं होगा। मनबोध ने फिक्रमंद होकर पूछा, तो फिर इसे ठीक कैसे किया जाए? वह फौरन बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल मीठे अनार लगे हैं। अगर तुम उस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें पीसकर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। मनबोध ने कहा, बस इतनी सी बात? फिर उसने कुछ लकड़हारों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें मुझे ला कर दो। कुछ ही घंटों में वे आदमी उस दरख्त को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें मनबोध के पास ले आए। मनबोध ने जल्दी से उन जड़ों को पीसा और उससे दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। कुछ ही देर में उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम महसूस हो रहा है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल पहुंची तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गईं और रोने लगीं। अब हम क्या खाएंगी? उनके रोने की आवाज सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोपड़ी से बाहर आए।
उन्होंने जब देखा कि दरख्त उखड़ा हुआ है तो वे समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वे बोले, इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देगा। फिर बुजुर्ग ने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और वहां अचानक एक छोटी सी झील उभर आई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जाओ जितना मर्जी हो इस दूध को पी लो। लड़कियां बहुत खुश हुईं। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आईं। इसके बाद उनका रोज का यह सिलसिला बन गया। वे जंगल जाती, झील से मिट्टी के प्याले में दूध भरती और तसल्ली से पी लेती। उनकी सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी से कहा, मैंने तो जंगल से अनार के दरख्त का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भरकर खाना भी नहीं देती। आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है? उसने अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती हैं। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल पहुंची। जब तीनों बहनें मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं, तो एरम ने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी सौतेली बहन फिर उनका पीछा कर रही है। यह देखकर एरम ने बाकी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहां से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे झील को देख लिया तो यह घर जाकर सब अपनी मां से बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन एरम की बहनों ने उसे डांट लगते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली मां हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? एरम यह सुनकर चुप हो गई, लेकिन मन ही मन अपनी दोनों बहनों पर गुस्सा हो गई। फिर तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को झील के पास बिठाया और एक प्याले में दूध भरकर उसे दे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से घर जाकर अपनी मां को झील और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली मां यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग की झोपड़ी और झील है। तुम्हें झोपड़ी को तबाह कर देना है और तालाब में मिट्टी और गंदगी भर देनी है। बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वे आदमी जंगल पहुंच गए और मर्जी के मुताबिक झील को मिट्टी और गंदगी से भर दिया और बुजुर्ग की झोपड़ी को बर्बाद कर दिया। जब वे लौटे तो सौतेली मां बहुत खुश हुई। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां अब ना तो झोपड़ी थी और ना ही झील। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वे वहीं बैठकर रोने लगीं और भूखी प्यासी अपने घर को लौट आईं। उनकी सौतेली मां यह देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी और अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद उसने फिर बीमारी का बहाना बनाया और चारपाई पर लेट गई। शाम को जब मनबोध घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी फिर से बीमार है। वह घबराकर बोला, बेगम तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा इलाज किसी अच्छे हकीम से करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना ही क्यों ना पड़े। लेकिन उसकी बीवी तो कुछ और ही चालें चल रही थी। उसके मन तो अलग ही विचार उठ रहे थे। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। मनबोध बोला, जल्दी बताओ क्या करना है? उसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकाल कर लाओ और मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकूंगी। यह सुनकर मनबोध की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन वे घर में नहीं थीं। परेशान होकर वह उन्हें खोजते खोजते कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी मां की कब्र के पास बैठकर रो रही थीं। यह देखकर मनबोध का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। मनबोध उलझन में पड़ गया कि आखिर वह क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी कभी भी उसकी बेटियों से खुश नहीं होगी और बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ कभी सुकून से नहीं रह पाएंगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने रोते हुए अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ऐ बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हें एक बेहतर जगह ले चलता हूं। फिर वह अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और अपने हाथों से उन्हें खाना पकाकर खिलाया। जब बेटियां पेट भरकर खाना खा चुकी तो वे एक दरख्त के नीचे सो गईं। मनबोध उन्हें सोता हुआ छोड़कर वहां से चला गया। उसके दिल में बस यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी
और अपनी सौतेली मां के जुल्म से बच जाएंगी। रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी के पास पहुंचा। उसकी बीवी ने वह खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुशी से बोली, अब मुझे आराम मिल रहा है। उसे पूरा यकीन हो गया कि मनबोध ने अपनी बेटियों को मार डाला है। इधर जब तीनों बहनें जागीं तो उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें छोड़कर जा चुका है। वे अपने बाप को पुकारने लगीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे वे डर गईं और जोर जोर से रोने लगीं। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार करने आए हुए थे। जब वे शिकार करके वापस लौट रहे थे तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम साकिर था, कहने लगा, मुझे लगता है कि यहां कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग को किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रहा है? उसके दोस्तों ने भी ध्यान लगाया और कहा, हाँ, हमें भी किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। वे तीनों दोस्त आवाज की दिशा में चलने लगे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत जवान लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। साकिर आगे बढ़ा और नर्म लहजे में उनसे पूछा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? एरम ने साकिर को अपनी पूरी दास्तान सुना दी। ये सुनकर लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। वे आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें। इन्हें एक सहारा मिल जाएगा और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरेगी। और फिर इतनी खूबसूरत लड़कियां हमें तलाशने से भी नहीं मिलेंगी। फिर उन तीनों दोस्तों ने उन तीनों बहनों से शादी कर ली। एरम की शादी साकिर के साथ हो गई। इत्तेफाक से उन तीनों दोस्तों के घर पास पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगीं। 1 साल बाद एरम के घर में बेटे की पैदाइश हुई। यह देखकर साकिर के दोस्त और एरम की बहनें बहुत खुश हुईं। धीरे धीरे एरम का बेटा 1 साल का हो गया था। एक दिन साकिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का मन कर रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने इनकार कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम से जाना है भाई, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। साकिर ने एरम से इजाजत ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और साकिर घर वापस नहीं आया। एरम बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर बेचैन हो गईं। एरम के जीजा यानी साकिर के दोस्तों ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, हम साकिर को ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साकिर के दोस्त भी उसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन वे भी वापस नहीं लौटे। अब तीनों बहनों पर एक बार फिर से गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन एरम अपने बेटे को सुला रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एरम ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और देखा कि एक बुजुर्ग फकीर, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, दरवाजे पर खड़ा था। वह फकीर घर के अंदर आने के लिए कह रहा था। एरम ने संकोच करते हुए कहा, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा शौहर लौटेगा तब आप आ जाना। फकीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, एक भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है? एरम को मजबूर होकर उसे घर में दाखिल होने देना पड़ा। उसने फकीर को बैठाया और उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कोई मामूली फकीर नहीं, बल्कि एक खतरनाक जादूगर था। फकीर बुरी नजरों से एरम को देख रहा था। फिर वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अपने शौहर को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर एरम खौफजदा हो गई। उसकी रूह कांप उठी। उसने गुस्से में कहा, बाबा, आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूं और एक बच्चे की मां हूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? आप फौरन मेरे घर से निकल जाइए। एरम की बात सुनकर जादूगर फकीर को बेहद गुस्सा आ गया। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एरम पर जादू कर दिया। चंद लम्हों में ही एरम एक कुतिया में तब्दील हो गई। जादूगर ने उसके गले में रस्सी डाल दी और उसे जबरदस्ती जंगल की तरफ खींचने लगा। इधर एरम का बेटा जोर जोर से रोने लगा। जब एरम की बहनों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वे दौड़ती हुई उसके घर पहुंची। उन्होंने फौरन बच्चे को गोद में उठा लिया और इधर उधर देखना शुरू किया, मगर एरम कहीं नहीं थी। पहले उसका शौहर गायब हुआ और अब एरम भी। समय इसी तरह गुजरता रहा और देखते ही देखते एरम को गायब हुए 14 साल का लंबा अरसा बीत गया। इस दौरान उसकी बहनों ने मिलकर उसके बेटे की परवरिश की। एक दिन उसकी खालाओं ने उसे उसकी मां के बारे में सारी हकीकत बता दी। ये सुनकर वह परेशान हो गया और बोला, खाला, आज मैं अपनी माँ बाप को जरूर ढूंढने जाऊंगा। खालाओं ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, जो होना था वो हो चुका।
जिन्हें जाना था वो चले गए। अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहती। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगी? लेकिन लड़के ने कहा, खाला आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बाप और बाकी सबको ढूंढकर वापस लाऊंगा। लड़का जंगल की तरफ रवाना हुआ। कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे। इसी तरह भटकते भटकते वह एक अजीबोगरीब इलाके में पहुंच गया। वह इलाका पूरी तरह पत्थरों से ढका हुआ था। वहां उसने पत्थर की इमारतें देखी और एक छोटा सा खूबसूरत पत्थर का घर भी नजर आया। लड़का उस घर को गौर से देख ही रहा था कि तभी अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटा तुम यहाँ नए लगते हो, तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत पड़ी? लड़के ने जवाब दिया, बाबा मैं अपने माँ बाप और ताया जी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर ने कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, बेटा यह इलाका एक बहुत बड़े जादूगर का है। वह बहुत ताकतवर है। जो भी उससे दुश्मनी मोल लेता है वह उसे पत्थर का बना देता है। ये जो तुम अपने इर्द गिर्द पत्थर देख रहे हो ये सब कभी इंसान थे। उन्होंने आगे बताया, कुछ साल पहले यहाँ एक नौजवान आया था, फिर उसके बाद 2 और आए। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर में बदल दिया और उसने एक नेक पाकीज़ा लड़की को भी कैद कर रखा है। वह जादूगर उससे शादी करना चाहता है मगर वह किसी भी तरह राजी नहीं होती। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़के के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, यकीनन यह लड़की मेरी माँ है और ये पत्थर के बने लोग मेरे ही खानदान के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपने अपनों को ढूंढ ही लिया। इसके बाद लड़के ने बुजुर्ग को अपनी पूरी दास्तान सुनाई और बोला, बाबा जी मुझे इस जादूगर से टकराने का कोई तरीका बताइए, मैं इन्हें छुड़ाने के लिए ही यहां आया हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा अल्लाह हमेशा नेक दिल इंसानों की मदद करता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये वही बुजुर्ग थे जिनकी झोपड़ी कभी एरम की सौतेली मां ने जला दी थी। मजबूरी में उन्होंने इस खतरनाक इलाके में पनाह ले ली थी। बुजुर्ग ने लड़के से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। फिर उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, ये मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने के लिए आया है। जब जादूगर को संदेह हुआ कि गांव में कोई नया लड़का आया है तो वह तुरंत अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचा और सवाल किया, ये कौन है? बुजुर्ग ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये मेरा पोता है। यहीं से जादूगर और उस लड़के की मुलाकात हुई, लेकिन लड़के के इरादे कुछ और ही थे। वह अपनी असली पहचान छिपाकर जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने लड़के को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो, ठीक अपने दादा की तरह नेक और मासूम। कल तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक खास इमारत में भेजूंगा जहां तुम्हें एक लड़की तक मेरा संदेश पहुंचाना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। क्या पता तुम्हारी मासूमियत देखकर वो मुझसे शादी के लिए राजी हो जाए। लड़का भीतर तक सिहर उठा। वह जान गया कि वह अपनी ही मां ही से मिलने जा रहा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अपनी मां के लिए एक गुलदस्ता लेकर जाएगा। सालों पहले उसके पिता सकीर ने उसकी मां एरम को एक अंगूठी दी थी जिस पर उनका नाम खुदा हुआ था। वही अंगूठी बाद में एरम ने अपने बेटे को पहना दी। अब वह लड़का उसी अंगूठी को पहने हुए था, एक गुमशुदा पहचान जो अब मिलने वाली थी। बुजुर्ग ने लड़के को सलाह दी, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छिपा दो। जब तुम्हारी मां इसे देखेगी तो वह तुरंत तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। जादूगर ने एरम पर खड़ी निगरानी रखी है। जादूगर को लड़के पर कोई शक नहीं हुआ और फिर रोजाना उसे एरम के पास गुलदस्ता भेजने की अनुमति दे दी। लेकिन एरम एक बंद कमरे में कैद थी और वहां एक दासी हर समय उसकी निगरानी करती थी। फिर एक दिन मौका मिल गया। कमरे में सिर्फ एरम थी। लड़के ने बिना वक्त गंवाए अंगूठी उतारी और उसे फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर धीरे से उसकी तरफ बढ़ा दिया। झन अंगूठी हल्की सी टकराई और एरम ने चौंक कर गुलदस्ता उठाया। उसकी नजरें उन फूलों के बीच छिपी हुई अंगूठी पर पड़ी। यह वही अंगूठी है। एरम के हाथ कांप उठे। उसकी नजरें लड़के की ओर गईं। दोनों की आंखें मिली। सब कुछ साफ हो गया। यह उसका अपना बेटा था, लेकिन अभी उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। मां बेटे को आजाद होने के लिए जादूगर को हराना था। एरम ने जादूगर से विवाह के लिए हामी भर दी और उसकी ताकत का रहस्य जानने की कोशिश की। मेरी जान एक तोते में कैद है, जादूगर ने गर्व से बताया।
वह तोता एक पिंजरे में बंद है जो एक घने जंगल में सख्त पहरे में रखा गया है। एरम ने यह राज अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे जाने से मना किया। यह बहुत खतरनाक है, लेकिन लड़का ठान चुका था। मां, मैं लौट कर आऊंगा तुम्हें आजाद कराने के लिए। फिर शुरू हुआ सफर। कई दिनों की मशक्कत के बाद वह जंगल में पहुंचा। पहरेदारों से बचते हुए आखिरकार उसने मौका पाकर पिंजरा खोल लिया और तोते को पकड़ लिया। और अब खेल खत्म। जादूगर लड़के के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझ पर रहम करो, मेरा तोता लौटा दो। लड़के ने चालाकी से कहा, पहले सभी कैदियों को आजाद करो। डर के मारे जादूगर ने सभी कैदियों को रिहा कर दिया। जैसे ही आखिरी कैदी बाहर निकला, लड़के ने बिना देर किए तोते के पंख खींचे। नहीं, जादूगर चीख उठा। फिर अंतिम बार लड़के ने तोते की गर्दन मरोड़ दी और जादूगर वहीं खत्म हो गया। अब सब आजाद थे। लड़का अपनी मां, पिता और बाकी सभी के साथ अल्लाह वाले के पास पहुंचा। सबने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर अपने घर लौट गए। अच्छाई की जीत हुई और बिछड़े परिवार फिर से मिल गए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिजा।